इस वक्त मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में मौजूद हूं और मेरे बगल में जो आप देख रहे हैं ये नंदी जी विराजमान है। इस नंदी जी को आप देखिए कि नंदी जी के बारे में यह कहा जाता है कि जहां बाबा भोले विराजमान होते हैं या यूं कहें कि जहां पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है उस तरफ नंदी जी का मुंह होता है। ये देखिए कि यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर उनके साथ में तमाम देवी देवता हैं, भगवान गणेश भी हैं। और देखिए कि जो शिवलिंग जो है यहाँ पर स्थापित है, शिवलिंग के ठीक सामने जो है वो नंदी जी विराजमान हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि एक यह परंपरा है कि जिस तरफ शिवलिंग स्थापित होता है उसी तरफ नंदी जी का मुंह होता है और लोग नंदी जी के कान में बात करते हैं, यानी कि लोग अब उनकी अपनी जो भी इच्छा होती है वो नंदी जी के कान में बताते हैं। और यहाँ से ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि नंदी जी के जरिए वो बात बाबा भोले तक पहुँचती है। तो ये जो परंपरा है, इसी परंपरा को लेकर के जो है शिवलिंग के ठीक सामने या यूं कहें कि शिवलिंग की तरफ मुंह करके नंदी जी विराजमान रहती हैं, नंदी जी को स्थापित किया जाता है। यहाँ से मैं आपको दूरी बताऊंगा कि देखिए जो नंदी जी हैं यहाँ पर मेरे ठीक बगल में, यहाँ से शिवलिंग की कितनी दूरी, अगर कदम बाई कदम मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 11 कदम की दूरी पर जो है शिवलिंग स्थापित है और शिवलिंग के ठीक सामने जो है वो नंदी जी स्थापित है। मैं एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि इधर से इस तरफ से आकर के तस्वीर दिखाएं कि देखिए यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और शिवलिंग के ठीक सामने देखिए कि नंदी जी विराजमान हैं, यानी कि नंदी जी के कान में कह करके लोग जो हैं अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा को जो है भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। और श्रद्धालु जो है वो बाबा भोले के पास आने के बाद, उनसे विनती करने के बाद वो नंदी जी के पास जाकर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। और शायद यही वजह है कि नंदी जी को वहीं विराजमान किया जाता है जहां पर जिस तरफ शंकर जी का वो एक प्रतिरूप स्थापित हो, शिवलिंग स्थापित हो। और ये देखिए यही तस्वीर है कि मेरे एक तरफ जो है सो नंदी जी हैं और नंदी जी जो हैं वो ठीक अपना मुंह करके शिवलिंग की तरफ हैं। कि देखिए एक बार जब कैमरा पर्सन को तस्वीर दिखाई, देखिए कैसे जो है यहाँ से नंदी जी के ठीक सामने शिवलिंग है। और यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और इस परंपरा को जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए बाबा कि जो नंदी जी हैं उनका मुंह बाबा भोले की तरफ या यूं है कि शिवलिंग की तरफ क्यों होता है? शिवलिंग की तरफ नंदी जी का मुख इसलिए होता है, शिव जी के जो सचिव हैं नंदी जी ही हैं और किसी से, भगवान से या बड़े अधिकारी से मिलने से पहले सचिव के पास जाना पड़ता है। इसलिए लोग नंदी जी के कान में बोलते हैं और उनकी बात फिर नंदी जी शिव जी के पास पहुंचाते हैं, फिर उनके कार्य किए जाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं। नंदी जी उनके वाहन भी हैं और साक्षात ये शिव के अंश अवतार ही हैं। एक तरीके से शिव जी के ही रूप हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी भी शंकर जी के ही रूप हैं। राम जी की सेवा करने के लिए शंकर जी ने हनुमान का रूप धारण किया। यही कारण है कि नंदी जी का मुख हमेशा अपने बॉस की तरफ यानी शिव जी की तरफ रहता है। ये इसका मुख्य कारण है। और 11 कदम की दूरी पे जो है वो शिवलिंग से नंदी जी के बीच की दूरी है 11 कदम की। ये 11 कदम की भी हो सकती है, 21 कदम की भी हो सकती है, 31 कदम की भी हो सकती है। ये मंदिर के प्रांगण के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। इसका इसी वजह से 1, 3, 5, 9, 11 ऐसे करके गिनती के हिसाब से इनकी स्थापनाएं की जाती हैं। यानी कि जो मंदिर का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के अनुसार जो है दूरियां वो जो है सो बीच की बढ़ती रहती हैं और उसका कोई विशेष कारण नहीं है। 1, 3, 5, 9 ये इसको शुभ अंक माने जाते हैं। 1, 3, 5, 9, 11 यहाँ पर 11 कदम के बाद शिवलिंग को स्थापित किया है नंदी जी से। यही इसका कारण है। तो
सुना आपने कि महंत जी ने भी बताया कि जो नंदी जी जो हैं वो भगवान शिव के ही एक अंश माने जाते हैं, उनके सेवक हैं। इसलिए जो भी श्रद्धालु या यूं कहें कि जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी दरखास्त या अपनी विनती लेकर के आते हैं वो नंदी जी के कान में बताते हैं। जैसे देखिए कि कैसे श्रद्धालु जो है नंदी जी के कान में कह करके अपनी इच्छा को, अपनी मनोकामना को पूर्ति के लिए भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। और जो कि महंत जी ने बताया कि कोई एक सीमित या स्थित ऐसा कोई शब्द नहीं है या कोई ऐसा जो अस्थायी कदम तय नहीं है। इसलिए जो है मंदिर के प्रांगण के क्षेत्रफल के अनुसार नंदी जी से लेकर के शिवलिंग के बीच की दूरियां अलग अलग बनाई गई है। लेकिन ऐसा कहना है महंत जी का कि शुभ अंक ही हमेशा रखा जाता है, चाहे वो 3, 6 हो, 1, 1, 3, 5, 9, 11, 21 इस तरह की दूरियां ये बनाई जाती है। और जिसमें मंदिर में मौजूद हूँ, हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस पर बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ की कदम जो है दूरी है नंदी जी से लेकर के शिवलिंग तक की, शिव जी तक की, वो 11 कदम की दूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप अवस्थी के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।